दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड इंडिया का आतंकवादी खत्म कर दिया होता। अजीत डोवाल ने दाऊद इब्राहिम की ना बेटी की शादी थी, जावेद मियांदाद क्रिकेटर था, उसके बेटे के साथ जुनैद मियांदाद, शादी हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान शुरू से मना कर रहा है दाऊद इब्राहिम हमारे यहां नहीं है, हमारी जमीन पर नहीं रहता। इंडिया मांग रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान कहता है ही नहीं यहां। इंडियन इंटेलिजेंस को जब पता चला तो पाकिस्तान को भी वहां समझ रहा था, उसने कहा भाई तुम रिसेप्शन यहां नहीं करोगे, यहां से निकल लो, तुम चले जाओ ग्रैंड हयात होटल के अंदर, दुबई में रिसेप्शन इनकी फिक्स हो गई, वलीमा बोलते हैं शायद इसको। और वो जब इनको पता चला अजीत डोवाल को, बोले सीधा मौका है, पहली बार इंडिया को पता है दाऊद इब्राहिम कितने बजे कहां कैसे किस गली में मिलेगा, ठा गेम ओवर करेंगे। अजीत डोवाल ने अपने यहां गवर्नमेंट को समझा दिया हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं। इसमें छोटा राजन के शार्प शूटर उठाते हैं, नेपाल से इनकी पुरानी दुश्मनी है और दुश्मन को दुश्मन से बढ़वाते हैं, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। छोटा राजन के 2 शार्प शूटर ये काठमांडू के रास्ते दिल्ली ले आए और दिल्ली लाके एक 5 स्टार होटल में उनको ट्रेन कर रहे थे। हाँ, क्योंकि इनका जो झगड़ा है पुराना झगड़ा था, ये 90s का झगड़ा था, हिंदू डॉन मुस्लिम डॉन, और उस झगड़े को ये भुनाना चाहते थे। और अब इतनी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन ऐसा मीडिया में सुनने में आता है कि आज भी मुंबई पुलिस में कुछ लोग हैं जिनको दाऊद से शायद तनख्वाह मिलती हो। और वही खबर फैल गई, कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस तुरंत दिल्ली पहुंच गया और जाकर के उन्होंने रोक दिया उनको, बोला अजीत डोवाल आप नहीं कुछ कर सकते इसमें, मेरे को ये दोनों आतंकवादी चाहिए, मैं इनको ढूंढ रहा था, ये नेपाल से दिल्ली आ गए, अब मैं इनको ले जा रहा हूं। अजीत डोवाल ने समझाया अरे हम बड़े मिशन पे लगे हैं भाई, ये दाऊद को रुक जाओ नहीं। अजीत डोवाल उस समय रिटायर हो चुके थे और कमिश्नर उस समय स्टैंडिंग कमिश्नर थे, और वो उस दोनों को लेकर के वो नेपाली आतंकवादियों को, या समझो छोटा राजन के दोनों शार्प शूटर्स को लेके, अगर वो मुंबई पुलिस इस समय हस्तक्षेप नहीं करती तो दाऊद आज इस दुनिया में नहीं होता। अजीत डोवाल इंटेलिजेंट ऐसे हैं, साहस ऐसा है कि बड़ों बड़ों को चकनाचूर कर दे। ISIS ने इराक को ऑक्यूपाई किया था, अगली कहानी सुनो। और उस समय आपको याद होगा कि तिरकित के अस्पताल में वहां हमारी कई नर्सेस थी और वो 46 इंडियन नर्सेस थी जिनको वहां कैप्चर कर लिया। ISIS उनको छोड़ना नहीं चाहता था, वो उनके कब्जे में आ चुका था। अजीत डोवाल चुपचाप, जिस दिन ये पता चला 2 दिन के अंदर इराक पहुंच गए, और इराक के अंदर किसी को नहीं मालूम, इंडिया में नहीं मालूम किसी को अजीत डोवाल इराक में, इराक में नहीं मालूम अजीत डोवाल इराक में है। 48 घंटे लगे अजीत डोवाल को ISIS को समझाने में कि मेरे को सारी 46 नर्सेस चाहिए तुरंत। 48 घंटे के अंदर, दुनिया में आज तक किसी को नहीं मालूम अजीत डोवाल उनसे क्या बोल के आए। ISIS जो अमेरिका की नहीं सुनता, रशिया की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, वो अजीत डोवाल की सुन लिया। 48 घंटे के अंदर सारी 46 नर्सेस को एकदम सुरक्षित वापस इंडिया में ले आए। ऐसे आदमी, पुलवामा में अटैक हुआ, उससे पहले अटैक हुआ, यही तो मास्टरमाइंड है हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के। इंडिया, ये तो आपको पता ना, चीप तरीके से पाकिस्तान अटैक करता, वॉर तो करता नहीं सामने आकर के, आतंकवाद करता, आतंकवाद सस्ता पड़ता है उनको। 18 सोल्जर हमारे शहीद हुए थे, कहाँ पे, ये उरी में। और उरी में जब ऐसा हुआ पूरे देश को गुस्सा था, इन्होंने तुरंत NSA की टीम बुला करके और मिलिट्री की हाई लेवल मीटिंग बुला करके, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती है, वतन से मोहब्बत पूछ के की नहीं जाती है।